कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल करके कैंपेनिंग चला रहे हैं। इसी दौरान 2 दिन पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गवासी मां को लेकर अशब्द बातें कही थी। उसके बाद आपने देखा था कि 2 दिन पहले ही पटना के सदाकत आश्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे के साथ पहुंच गए थे और वहां पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। बिहार के राजधानी पटना में भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हल्की झड़प भी हुई थी, लेकिन आज बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उन्हें लगा कि देश के प्रधानमंत्री के मां को लेकर जो शब्द कही है, इसके लिए तमाम लोग मोर्चा निकाल करके आज प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े थे। लेकिन जैसे ही उनका जो प्रदर्शन था कांग्रेस भवन के पास पहुंचा और कांग्रेस भवन के पास पहुंचते ही वो लोग आक्रोशित हो गए। उससे पहले ही पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से कांग्रेस के भवन के जो रास्ते हैं उस रास्ते में बैरिकेड्स लगा करके प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस भवन ना पहुंचे इसका तमाम इंतजाम किए थे। इसमें महिला पुरुष से लेकर पुरुष भी शामिल थे। ऐसे में हल्की झड़पें हुई दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में और जो बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता थी 2-4 कार्यकर्ता घायल हो गए। वो पुलिस पर आरोप लगा रही है कि किस तरह से उन पर लाठियां बरसाए गए, ठेहुने से मारे गए और ऐसे में मेडिकल कराने की भी बात कही है। हमने तस्वीरें सुनाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, वो बातें को सुनाई। अब सीधे कांग्रेस भवन पहुंचे हैं जहां पे महिला लोग प्रदर्शन कर रही थी सड़क पे। क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ सच्चाई है? क्या ये झड़प की सच्चाई? देखिए, पहले तो कहा गया कि महिला मोर्चा आएंगी और पार्टी कार्यालय का घेराव करेंगी, लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि महिला ही नहीं थी, पुरुष भी थे। और मैं तो सामने थी, कई पुरुष आंख तरेर तरेर के उंगली करके बोल रहे थे। हम भी यहाँ तैयार थे। हम तो जानते हैं, आप हमारे नेता जिस तरह से कहते हैं कि नफरत की दुकान में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो हम तैयार थे उनके स्वागत के लिए कि जैसे मेहमान आएंगे वैसा ही स्वागत होगा। वो तो पूरे उग्र रूप लेकर आए थे, बैनर पोस्टर में लिखे थे माफी मांगो। खुद माफी वीर गिरोह के हैं और हमसे माफी मांगने कर रहे हैं। हमने किया क्या कि माफी मांगे? हमने किया क्या है? किस बात की माफी हम मांगे? झड़प के कारण क्या हुआ? झड़प के कारण उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, हम भी वहाँ थे और वो लोग भी थे। जिस तरह से हम लोग को निर्देशित किया जा रहा था कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाएं, एक सहूलियत से अनुशासन में अपनी बात बोले, हम लोगों ने किया। वो लोग पता नहीं किस लिए पुलिस से ही लड़ जाते हैं। अगर हम लोग अनुशासन में थे तो उनको भी अनुशासन में रहकर अपनी बात करनी चाहिए थी। वो चाह रहे थे कि कांग्रेस भवन पहुंचे, यहाँ पे उनका प्रदर्शन हो, घंटों तक ये प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात था कि जो कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस से महिला विंग वहाँ नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से पुरुष भी लोग शामिल थे। जब हमने उनसे पूछा कि महिला मोर्चा में पुरुष क्या कर रहा, तो उन्होंने कहा कि अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए, यानी पहले से अंदेशा था कि हम यहाँ पे जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, झड़प हो। तो उनकी बहनों की रक्षा करने के लिए वो थे और हमें किस लिए अकेले छोड़ दिया गया? क्या मतलब है? हम तो अकेले ही थे। मतलब वो फिर से धोखा दिए। वो कुछ कहा उन्होंने कुछ और किया उन्होंने कुछ। ये हमेशा इनकी आदत है। लेकिन आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद वहां पे आपके कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को, स्वर्गीय मां को अशब्द बातें कही। एक बात बताइए, वहाँ राहुल गांधी मंच पे थे? राहुल गांधी मंच पे थे? मंच का कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद कोई भी अनाप शनाप, जबकि एक्सपोज हो चुके हैं कि खुद उनके ही गुर्गे थे, वो आके खुद प्रायोजित उनका कार्यक्रम था कि जाओ गाली। तो कैसे निर्लज लोग हैं, अपनी माँ को खुद गाली दिलवा रहे हैं और रोने बैठे हैं। राहुल गांधी तो वहाँ थे नहीं, एक्सपोज हो चुके हैं कि उनका खुद का कार्यकर्ता था जो गाली दिया है। और गाली देने की परिपाटी की शुरुआत कौन किया है? गाली तो हम देते ही नहीं है, गाली हम देते ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भूल गए, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पद में रहते हुए भी हमारी नेता सोनिया जी के बारे में कितनी गलत बातें उन्होंने कहा है जो हम दोहरा नहीं सकते। हमने उनसे पूछा कि जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो पहले आपके ही कार्यकर्ता है, सोशल मीडिया में खबरें वायरल कर चल रही है, लेकिन उन्होंने मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए, उनको तो अभी तो मोदी जी कहते हैं जो मीडिया के सामने आते नहीं। आज बीजेपी के महिला लोग यदि अगर अच्छा से आते तो उनको साथ में आज कर्मा था,
कर्मा में डमकच खेलते, नाचते, खिलाते, चना बादाम जो भी है, जो हम लोग को मनाते हैं उनको साथ में। लेकिन उस तरह का तो उन लोग आए नहीं। बीजेपी के जितना जेंट्स लोग जो आए, हम लोग के पर आंख दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो एक गलत नहीं किए ना, मोदी जी कभी मीडिया के सामने आते हैं। और वो जो निकला है वो बिहार में, वो आपको बीजेपी का ही निकला है, वो कांग्रेस के नहीं निकला। और अगर मोदी जी उतना, मोदी जी के तो माफी मांगना होगा राहुल गांधी से। कह रहे राहुल गांधी माफी मांगे? नहीं, मोदी जी गलत किए हैं। आज अपना कांग्रेस भवन में आकर डंडा दिखाना, प्रशासन पे बात नहीं सुनना, और हम लोग सब सीमा में थे। आज वो बहुत गलत, उन लोग बहुत गलत किए हैं और उनको माफी मांगना होगा मोदी जी को। जब हम लोग भी बहन थे, हम लोग का बीजेपी जेंट्स लोग जितना थे भाई लोग, जब हम लोग भैया कह सकते हैं तो उन लोग के लिए हम लोग भी बहन थे। काम बीजेपी के ही महिला लोग बहन थे, उनको कांग्रेस का महिला लोग बहन नहीं थे। इसलिए मोदी जी को माफी मांगना होगा। आज कर्मा थे, कर्मा में खेलते उन लोग के साथ में बढ़िया से हाथ मिला आरोप लगा, उन लोग नारे लगा रहे थे मंत्री इरफान अंसारी को लेकर। हाँ, तो कहेगा उन लोग का काम है और छोड़ नौ चौक करने के लिए। इरफान अंसारी तो एक अच्छे आदमी है, इंसान है, वो डॉक्टर है। आज तक अभी तक कभी वो शिकायत सुने हैं? उन लोग का काम है। मोदी जी खुद अपना नहीं देखे, दूसरा का कहा जाके गए। आज माफी मांगना होगा मोदी जी को राहुल गांधी के पास कि उनको महिला लोग, उनको जेंट्स लोग आकर, आज उन लोग भाई का बहन वही लोग थे, हम लोग बहन नहीं थे। आज उन लोग अच्छे से आते तो हम लोग कर्मा भी खेलते। चलिए, यहाँ पे हम महिला कार्यकर्ताओं के साथ एक पुरुष कार्यकर्ता भी, उनसे भी हम बात करेंगे। चोरी भी है ना, गुंडागर्दी करवा रहा है, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? पूरा देश मांग रहा है उससे इस्तीफा। मोदी चोर है, क्यों नहीं दे रहा है? चोरी भी सीना मंच खाली था। भाजपा पूरा देश जान रहा है कि सब कौन करवाया है। सब ये सब षड्यंत्रबाजी, ये सब कितना कितना इस तरह से छल बल कपट करेंगे। हेलो, कौन करवाया है? आप पूरा दुनिया जान रहा है कि भाजपा के ही वो लड़का था। वो तो प्रूफ हो गया, क्यों नहीं उसको देख रहा है? एक तरफ जहां बीजेपी के लोग कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका कार्यकर्ता है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हमने तस्वीरें दिखाई थी और तस्वीरें में एक दो चेहरा काफी आपको नजर आ रहा होगा जो बीजेपी के प्रोटेस्ट का सामना करते हुए। एक चेहरा ये देखिए, किस तरह से आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब प्रदर्शन हो रहा था, जोर जोर से ये चिल्ला रही थी, ललकार रही थी। क्या जोशीला थे? असल में हम लोग आज बहुत जोश में थे, बहुत उत्साह में भी थे, क्योंकि हम लोग ना अहिंसावादी हैं और राहुल गांधी के सेना है, कांग्रेस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। आज जो हुआ आपको पता है कि क्यों हुआ, क्या है। सदाकत आश्रम में जो हुआ वो बहुत गलत था, कहीं से न्याय संगत नहीं है। ऊपर से जब ये चोरी पकड़ी गई कि भाजपा ही माननीय प्रधानमंत्री के माताजी के बारे में जो भी कहा उन्हीं के कार्यकर्ता है, और ऊपर से ये लोग हमारे ऑफिस में आके जस्ट ऐसा लग रहा था खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आपको तो पता है कि बिल्ली जब खिसियाती है तो मुंह के बल गिरती है। आज वही रांची में हुआ और हमने अपनी ऑफिस में, जो हमारा घर है, हमारी शान है, हम बिल्कुल अनुशासन में रह कर थे और अपनी नेता की जिंदाबाद कर रहे थे। झड़प के कारण क्या हुआ? दो झड़पें हो गई, पुलिस भी वहाँ पे हल्की सी नोक-झोंक हुई। हमारी ओर से कोई झड़प नहीं हुई थी, वो आप लोग भी देखे, मीडिया भाई आप हमारे भी हैं, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आप लोग उन लोगों के लिए पुलिस आई थी, हमारे तरफ तो कोई पुलिस नहीं थी। हम लोग बहुत अच्छे से अपने नेता के, प्रतिपक्ष नेता का जिंदाबाद कर रहे थे, जो हमारा कर्तव्य है और हम यही करते आए हैं, आगे भी करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को लेकर का शब्द कहा। यार, आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। एक तरफ बीजेपी कह रही कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस कह रही बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, वो सबकी माता है। कांग्रेस पार्टी का कभी भी नेचर में नहीं है कि वो माता स्वरूप को हम गाली दें, क्योंकि माँ देवी समान होती है। और माँ ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माँ नहीं है, अगर गाली पड़ा है तो सबकी माँ को। ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। और इस भीड़ में आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ने घुसा और गाली बकने के काम किया। जब पकड़ा है ये पोल खुली, लेकिन बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम सिद्ध करते हैं कि उनका कार्यकर्ता है, वो आरएसएस और भाजपा का कार्यकर्ता है। माफ़ी तो मांगना चाहिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को
क्योंकि उन्होंने वोट चोरी करने का काम किया है, जनता को ठगने का काम किया वो कह रहे कि राहुल गांधी माफी मांगे। क्यों माफी मांगेगा? हम अहिंसावादी हैं, हमारे राहुल जी कभी भी गलत हो नहीं सकते। हम उनके सिपाही हैं, हम जानते हैं वो अहिंसावादी हैं, संविधान की रक्षा करने वाले, नारी को नारी सम्मान देने वाले हैं, माता को माता तुल्य मानने वाले हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर माफी मांगना होगा देश की जनता के सामने तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को मांगना होगा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके जनता के वोटों को चोरी करने का काम किया, संविधान को हनन करने का काम किया। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी वो माफी मांगे, और इधर कांग्रेस के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगना चाहिए। हमने दोनों तस्वीरें आपको दिखाई, हमने वहाँ पे जब झड़प हुई वहाँ की तस्वीरें दिखाई, हमने उनके कार्यकर्ताओं से भी आपकी बातों को सुनाया। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बातों को सुना रहे हैं। सच कौन बोल रहा है ये विजुअल बताता है, ये सच कौन बोल रहा है ये तस्वीर बताता है, सच कौन बोल रहा है यहाँ के लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताता है। लेकिन सच का आईना हर कोई अपने हाथों में लिया है। चाहे कांग्रेस की बात करें वो भी सच का आईना लेकर के घूम रहे, चाहे बीजेपी की बात करें वो भी सच का आईना लेकर के घूम रहे, और तमाम लोगों को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे कि सच हम है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि तस्वीरों में दिख रहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही कांग्रेस मुख्यालय के पास पहुंची, महिला मोर्चा के साथ साथ पुरुष लोग भी उग्र हो गए। कांग्रेस के कार्यालय में चाहते थे जाना, पहले से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि पुलिस को पता था कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे बैरिकेड्स लगना चाहिए। यही वजह कि पुलिस ने पहले से बैरिकेड्स लगाया था, और बीजेपी के कार्यकर्ता चाह रहे थे कि कांग्रेस के जो भवन है यहाँ पे आ करके वो प्रदर्शन करे। हम 2 दिन पहले ही आपने देखा था कि बिहार के सदाकत आश्रम में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, माफ कीजिएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम में जा करके वहाँ पे प्रदर्शन किया था। और झारखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी चाह रहे थे कि कांग्रेस के जो प्रदेश कार्यालय वहाँ पे जाके पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया था। यही वजह है कि जबरदस्ती घुसना चाह रही थी, और वहाँ पे पहले से मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। दोनों में झड़पें हुई, पुलिस ने हल्की लाठियां बांधी, कई लोग हल्के लोग 2-4 लोग घायल हुए, और कोई गंभीर नहीं है, सबकी स्थिति समान है। फिलहाल कह सकते हैं कि दोनों को बात सुना, सच कौन बोल रहा है ये आप तय करें। तो इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।